अब आप जानेंगे भारतीय शिक्षा आयोग हंटर आयोग के बारे में। 1882 इंडियन एजुकेशन कमीशन हंटर कमीशन। वुड के घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई उसने सरकारी शिक्षा नीति का रूप ले लिया। जो वुड के घोषणा पत्र में रिकमेंडेशन दी गई थी उसने सरकारी शिक्षा नीति का रूप ले लिया, जैसे कि सरकारी रूप से वो चलने लगी। परंतु इससे शिक्षा के क्षेत्र में जितने विकास की आशा की गई थी उतना विकास नहीं हुआ। भारतीय और ईसाई मिशनरियों दोनों ही शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन की मांग कर रहे थे और धीरे धीरे ये आंदोलन का रूप लेने लगी। भारत की शिक्षा में रुचि रखने वाले व्यक्तियों ने इस मांग को लेकर आंदोलन करने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ ईसाई मिशनरियों भी दबाव डाल रही थी कि वह भारत की शिक्षा नीति में परिवर्तन करके उन्हें धर्म प्रचार करने के लिए खुली छूट प्रदान कर दे, क्योंकि वुड के घोषणा पत्र के बाद भारतीय शिक्षा का ईसाई मिशनरियों का दबदबा खत्म होने लगा था। मतलब भारतीय शिक्षा पर ईसाई मिशनरियों का दबदबा उस समय खत्म होने लगा था, क्योंकि भारतीय शिक्षा पर वुड ने काफ़ी ध्यान दिया था। आगे है इसी में कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1880 में लॉर्ड रिपन को भारत का नया गवर्नर जनरल नियुक्त किया। भारतीयों ने सही अवसर जानकर शिक्षा के संदर्भ में अपनी बात रखने के लिए लॉर्ड रिपन से मिलने का फैसला किया। भारत में शिक्षा के विकास के लिए शिक्षा की सामान्य समिति जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया के प्रतिनिधिमंडल ने लॉर्ड रिपन से मिलकर उन्हें अपनी समस्या से परिचित कराया तथा उनसे यह अपेक्षा की कि वे भारतीय शिक्षा नीति में परिवर्तन करें। लॉर्ड रिपन ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे सबसे पहला कार्य यही करेंगे। सन 1882 में लॉर्ड रिपन ने गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया। इस आयोग के अध्यक्ष पर ही इसे हंटर आयोग भी कहते हैं। जब शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो सकी, वुड के घोषणा पत्र से ईसाई मिशनरी और भारतीय खुश नहीं थे, क्योंकि ना तो भारतीयों के ही विकास हो रहा था और ईसाई ये समझ रहे थे कि हमारे धर्म का प्रचार नहीं हो पा रहा है। तो इन्होंने लॉर्ड रिपन से ये कहा कि हमारी इस शिक्षा नीति में परिवर्तन आना चाहिए। तब इन्होंने लॉर्ड रिपन ने सर विलियम हंटर को बुलाया और उनसे एक भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कराया। ये पहला भारतीय शिक्षा आयोग का गठन है। तो आपको ध्यान रखना है, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग पूछा जाए तो कौन सा आयोग है? भारतीय शिक्षा आयोग 1882 सर विलियम हंटर के द्वारा अध्यक्ष ये उनके अध्यक्ष हैं और इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब आते हैं भारतीय शिक्षा आयोग के अध्ययन के मुख्य बिंदु क्या थे। पहला बिंदु था भारत में प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति कैसी है, उसमें विकास एवं सुधार के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। दूसरा, सरकार के ने माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर ध्यान देकर प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा तो नहीं की है। अगला है राजकीय विद्यालयों की स्थापना स्थिति कैसी है और इस संबंध में सरकार को कैसे व्यवस्था करनी चाहिए। अगला बिंदु उन्होंने दिया कि देश की शिक्षा प्रणाली में मिशनरियों के विद्यालयों का कैसा स्थान होना चाहिए। और लास्ट है आपका देश की शिक्षा नीति में व्यक्तिगत प्रयासों के संबंध में सरकार को कैसी नीति अपनानी चाहिए। तो ये भारतीय शिक्षा आयोग के अध्ययन के मुख्य बिंदु थे जिन पर हंटर आयोग को अध्ययन करना था। आज के लिए बस इतना ही।